अगर बलूच यकजहती कमेटी के कारकुनान और किसी को भी जो भी नुकसान पहुंचाए उसकी जिम्मेदारी स्टेट ऑफ पाकिस्तान की है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की है। ग्वादर की सड़कों पर हंगामा। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना कर रही है साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल। कौन है ये महिला जिसने अकेले ही पाकिस्तान के खिलाफ जंग का बिगल बजा दिया है? अब क्या करेगी पाकिस्तानी सरकार? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। सड़कों पर उतरी लाखों की भीड़, कहीं पत्थरबाजी तो कहीं सेना की बर्बरता। प्रदर्शनकारियों पर बरसती गोलियां। यह है नजारा मोहम्मद अली जिन्ना के सपनों के देश पाकिस्तान का, भारत के पड़ोसी और 1947 में धर्म के आधार पर बने उस पाकिस्तान का जो समय समय पर क्रूरता की मिसाल पेश करता रहता है, कभी हिंदुओं पर तो कभी बलूच लोगों पर। ये प्रदर्शनकारी कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार और सेना के अत्याचार सह रहे बलूच ही हैं, जिनका गुस्सा अब धधकती ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। अब इन पर ना तो सेना की गोलियों का असर हो रहा है, ना सरकार द्वारा जारी मौत के फरमान का। अब चाहत है आजादी की, अब चाहत है अमन की और चैन की, अब चाहत है एक नए देश की। जी हां, बलूच लोगों ने ग्वादर में विरोध की चिंगारी छेड़ दी है। ग्वादर में लाखों बलूच इकट्ठा हो चुके हैं, सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, अपने हक के लिए आवाज उठाई जा रही है और हर बार की तरह पाकिस्तानी सेना के दम पर इस प्रदर्शन को दबाने की साजिश रच रहा है। ग्वादर में मिलिट्री पुलिस फोर्स को गोलियां चलाने तक की छूट दे दी गई है। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे बलूच लोगों को मारा जा रहा है, उनके गाड़ियों के टायर ब्लास्ट किए जा रहे हैं, शीशे तोड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें अगवा तक किया जा रहा है। 27 जून को प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी जहीर अहमद बलूच को फोर्स द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे छुड़ाने के लिए परिवार और बलूचों ने प्रदर्शन किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। 14 जुलाई को प्रदर्शन खत्म करवा दिया गया, लेकिन जहीर का कोई सुराग नहीं मिला। सिर्फ जहीर ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ISI लगातार बलूचों को अगवा कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक 7,000 के लगभग बलूच गायब हो चुके हैं। बलूचिस्तान के 12 जिलों से हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका आज तक कोई पता नहीं है कि वो कहां हैं। बलूचों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इस बार बलूचों ने इरादा पक्का कर लिया है और उनके इन मजबूत इरादों के पीछे दो लोगों का हाथ है, पर यह है कौन? जानने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां, ये वो पहली शख्सियत जो बलूचों में हिम्मत भर रही है। इनका नाम है डॉक्टर महरम बलोच। इस महिला को बलूचिस्तानी शेरनी भी कहा जा रहा है, जो अगले अपने दम पर लाखों लोगों को ग्वादर की सड़कों पर पाकिस्तान से लड़ने के लिए ले आई हैं। इस महिला ने सालों से चले आ रहे बलूचों पर अत्याचार को अब रोकने का दम भर लिया है। वहीं बात करें दूसरी शख्सियत की तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, PM मोदी ने ग्वादर में चल रहे इस प्रदर्शन की चिंगारी और बलूचों में जोश साल 2016 में ही भर दिया था। वो समय था जब 15 अगस्त 2016 में PM मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराने के बाद अपने भाषण में कहा था कि मैंने कभी बलूचिस्तान की जमीन तो नहीं देखी, लेकिन फिर भी वहां के लोगों को मेरा सम्मान है, मैं इसके लिए बलूचिस्तान का आभारी। इस भाषण के बाद सालों से पाकिस्तानी सेना और सरकार का अत्याचार झेल रहे बलूचों में बगावत की चिंगारी फूट पड़ी। उन्होंने उम्मीद की एक नई किरण नजर आई और बलूचों ने पाकिस्तान के खिलाफ अल्लाह बोल शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, बलूच महिलाओं ने तो PM मोदी को राख तक भेजनी शुरू कर दी। इस भाषण के बाद 2016 में ही पाकिस्तान की करीमा बलोच ने PM मोदी के लिए राखी भिजवाई थी। साथ ही बलूचिस्तान की आजादी की मांग भी की थी, लेकिन पाकिस्तान ने करीमा बलोच को रास्ते से हटा दिया। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं थमा। पाकिस्तान की निर्वासित सरकार की पूर्व राजनेता नायला कादरी ने भी PM मोदी से मदद की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, नायला कादरी तो बलूचिस्तान में PM मोदी का मूर्ति लगवाना चाहती हैं और अपनी सरकार वाराणसी से चलाना चाहती हैं। नायला और करीमा बलोच के बाद अब कई महिलाएं भी इस तरह से कदम उठाए हैं, जिनमें अब महरंग बलूच भी शामिल हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह प्रदर्शन ग्वादर में ही क्यों किया जा रहा है? तो इसका जवाब है चाइना। जी हां, दरअसल पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ा रहा चाइना ग्वादर में ही CPEC योजना को तैयार कर रहा है, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर चीन के शिनजियांग प्रोविंस तक लगभग 2442 किलोमीटर लंबा एक कॉरिडोर होने वाला है।
बात करें सीपीईसी समझौता क्यों हुआ, तो इसके पीछे सड़क, रेलवे, पाइपलाइन, जल विद्युत संयंत्रों, ग्वादर पोर्ट का विकास करना मेन मोटिव था। हालांकि अब $46 अरब में बनने वाली यह परियोजना बलूचों की वजह से अधर में लटकी हुई है। चाइना काम शुरू करना चाह रहा है, लेकिन बलूच ऐसा करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सीपीईसी परियोजना के कारण बलूचिस्तान में प्राकृतिक घटनाएं बढ़ रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन बलूचों के प्रदर्शन का ये इकलौता कारण नहीं है, बल्कि यहाँ सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का बलूचों पर अत्याचार, जो सालों से जारी है। बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, जहां रहने वाले लोग बलूच, जिनकी बदौलत इस क्षेत्र को बलूचिस्तान नाम दिया गया है। बलूच लोगों की बात करें तो ये एक जातीय समूह है जो मेनली पाकिस्तातान के बलूचिस्तान और ईरान के सिस्तान व बलूचिस्तान प्रोविंस में बसे हुए हैं। दोनों ही प्रोविंस के बीच दूरी 909 किलोमीटर यानी 565 माइल्स की है, और दोनों ही देशों में बलूच लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में 6.9 मिलियन बलूच हैं, जबकि ईरान में 1.5 से 2 मिलियन। इस तरह दोनों ही देशों में बलूच माइनॉरिटी हैं और दोनों ही देशों में हाशिए पर हैं, यानी इनके साथ अत्याचार और उत्पीड़न होते रहते हैं और दोनों ही देशों में ये अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान बलूचों का हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। 1947 के बाद ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां ना तो ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई विकास, ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं ढंग की हैं और ना ही एजुकेशन सिस्टम। हालांकि पाकिस्तान बलूच लोगों को अपना मानता ही नहीं, लेकिन वो बलूचिस्तान को अपना बनाए रखने में शुरू से दिलचस्पी दिखाता है। इसलिए समय समय पर बलूचिस्तान में उठ रहे प्रदर्शनों को पाकिस्तानी सरकार और आर्मी पुलिस के द्वारा दबा दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में उठ रहे प्रदर्शनों को दबाया जा रहा था, उस वक्त भी पाकिस्तानी सरकार और सेना ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर न सिर्फ लोगों का कत्लेआम मचाया, बल्कि हर वो हथकंडा आजमाया जिससे ईस्ट पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान से अलग ना हो। लेकिन पाकिस्तान का हर जोर धरा का धरा रह गया। लाखों लोगों का कत्लेआम मचाने वाली सेना आखिरकार लोगों की मांग और युद्ध के आगे झुकी और बांग्लादेश बन गया। कुछ ऐसा इस बार हो सकता है, क्योंकि बलूचों ने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने भी सामदाम दंडभेद की नीति एक बार फिर अपना ली है। जो जहां मिल रहा है उसे वहीं पीटा जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, लोगों के मरते ही लाशों को गायब किया जा रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन ये लोग कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन इस क्रूरता के बाद भी बलूच डटकर पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए, बलूचिस्तान को अब पाकिस्तान का हिस्सा न रखा जाए, और ये मांगे जायज भी हैं क्योंकि बलूचों को पाकिस्तानी सरकार किसी भी तरह की रियायत या सुविधा नहीं देती। ऊपर से सीपैक परियोजना के कारण बीते कुछ समय से यहाँ प्राकृतिक घटनाओं का भी दौर शुरू हो चला है। महिलाओं पर, बच्चों पर अत्याचार किए जाते हैं। आज बलूचिस्तान में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो दाने दाने को मोहताज हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान अपने एक और हिस्से को टूटते हुए देख पाएगा? क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग देश घोषित करेगा? क्या भारत बलूचिस्तान की मदद करेगा? ये सब तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस बारे में जो राय है कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।